हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग मार्च के 4th वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आई हुई हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जिसको हम लोग ऐसे बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये वो टैक्स है जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं सिक्योरिटीज़ का, तो उस ट्रांजेक्शन पर हम लोग का जो टैक्स लगता है उसको सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बोलते हैं। अभी तक आप ऑप्शंस को जब सेल करते थे तो आपके ऊपर 0.05% का टैक्स लगता था। अब वो चेंज हो चुका है, अब वो 0.0625% का टैक्स लगेगा। ये चेंजेस हुए हैं। वही चीज़ बात करते हैं आप सेलिंग ऑफ फ्यूचर्स की। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं और फ्यूचर्स को आप सेल कर रहे होते हैं तो पहले जो टैक्स लगता था वो 0.01% का लगता था, अब वो बढ़ करके 0.0125% का टैक्स लगा करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, लास्ट ईयर एनएससी ने जनवरी में 6% चार्जेस में राइज कर दिया था। क्या बताया भी होता है, ये पार्टली है, हमेशा के लिए नहीं है। तो अभी ऐसी न्यूज़ आई है बाहर कि एनएससी ने जो 6% राइज किया हुआ था उसको रोल बैक कर रही है और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2023 के बाद से आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे उस पर 6% का जो हाइक देखा जा रहा था वो फिर से कम हो जाएगा। हो सकता है इसका मेन रीज़न हो कि जो एसटीटी सरकार ने बढ़ाई हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा करा गया है, सो दैट जो ट्रांजैक्शंस हम लोग ज़्यादा करते थे, जो ट्रेडर्स थे ट्रेड करते थे, उनमें कोई भी कमी ना पड़े, उनमें ट्रेड करने में इफेक्टिव जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा ही रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है, फाइनेंस बिल 2023 जो में हम लोग के लिए जो आया हुआ था उसमें ये बात अब क्लियर कर दी गई है कि ऑनलाइन गेम्स में जितनी भी हम लोग अर्निंग करेंगे, जैसे MPL, ड्रीम 11, माई सर्किल, ऐसे करके जितने भी ऐप्स हैं जिसमें ऑनलाइन गेमिंग से नहीं अर्निंग होती है, उन अर्निंग्स पे अब 30% का टैक्स लगा करेगा। आपकी जो इनकम होगी उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा जो 30% का लगा करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यूएसए के फेडरल बैंक ने इस बार 9 टाइम ऐसा है कि अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करा हुआ है। ये न्यूज़ 22 मार्च की थी और हाइक रेट्स 0.25% से किया गया था और इस समय जो फेडरल फंड्स का रेट है वो 5% का चल रहा है। लास्ट टाइम जब राइज़ किया था तो 4.75% का चल रहा था। और अभी अगर ऐसी भी न्यूज़ आ रही है, मतलब ऐसा अपडेट है कि 2006 मई के टाइम पे और अभी के टाइम पे कंसीडर करा जाएगा तो 2006 के बाद से इस टाइम ऐसा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट में इतना ज़्यादा राइज़ देखा जा रहा है। जब ऐसी न्यूज़ आई, इसी के जस्ट एक दिन बाद न्यूज़ आती है 23 मार्च को कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट को अपने हाइक कर दिया हुआ है और इस समय करंट बैंक रेट जो चल रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो 4.25% का चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 19 साल के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि बीजिंग की पॉपुलेशन जो कि चाइना की कैपिटल है उसमें डिक्लाइन हुआ है। इसके पहले 2003 में ऐसा टाइम आया हुआ था, बीजिंग में पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया था और उस समय सार्स जो कि सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक वायरस था, मतलब बीमारी थी, फैली हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा डाउनफॉल देखा गया था 2003 में। और उसके बाद अभी 2022 में ऐसा देखा जा रहा है डिप कि 21.88 मिलियन जो कि 2021 में थे 21.84 मिलियन रह गए हैं 2022 में। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स थे बीजिंग में उसमें भी डिप देखा गया है। इस बार लोगों ने अदर स्टेट से, मतलब चाइना के अंदर जो प्रोविंसेस चलते हैं उन अदर प्रोविंसेस से बीजिंग में लोग कम आए हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़ है, सिल्वर के प्राइजेस 7 वीक हाई को अपना टच कर चुका है और इस समय 72,600 रुपीज़ पे 1 kg सिल्वर का प्राइस चल रहा है। इसका मेन रीज़न समझते हैं क्या हो सकता है। इसका मेन रीज़न है कि जब भी लोगों का मार्केट से ट्रस्ट उठ रहा होता है, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर रही है इस टाइम पे एक तरीके से देखा जाए, प्लस जो बैंकिंग सेक्टर पे ट्रस्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। इन दोनों को आप कंसीडर करेंगे तो लोगों का अल्टीमेटली ट्रस्ट जो बिल्ड हो रहा होता है वो गोल्ड और सिल्वर, जिनकी एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कुछ, उस पर बढ़ रहा होता है। इस वजह से जब लोगों की डिमांड ज़्यादा होने लगी हो, सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई जितनी थी गोल्ड जितना सिल्वर था उतना ही है, तो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में हाइक दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस इस समय 72,600 पर kg का चल रहा है। थर्सडे का रेट है ये, जैसे 5.5% का इंक्रीज़ देखा गया था। और वही चीज़ गोल्ड प्राइसेस कर रहे हैं, वो भी बाउंस बैक करा, वो 60,000 पर 10 ग्राम्स का रेट चल रहा है और थोड़ा सा ये गिरा हुआ है लास्ट एक डे में, लेकिन इसके भी प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस भी इसमें ऑल टाइम हाई के आसपास ही रेंज में चल रहा है, 60,000 के आसपास। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। ह्यूरोन इंडिया, आपने नाम सुना होगा। ह्यूरोन इंडिया हर साल पब्लिश करती है एक लिस्ट को जिसमें वो बिलियनर्स के बारे में बात करती है और उनके बारे में पूरी डिटेल रिसर्च निकालती है। तो इस ईयर के भी 2013 की M3M ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट निकल चुकी है। इसमें जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उन सारे को कवर करने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी क्विक होगी, थोड़ी सी स्पीड में होगी, तो इसको प्लीज़ कोप अप कर लीजिएगा।
सबसे पहले ऐसा बताया गया था कि वर्ल्ड के 5 बिलियनर हर हफ्ते में लॉस करे हुए हैं और इस पूरे ईयर में 269 बिलियनर्स को लॉस करा हुआ है। और करंट के टाइम में पूरी दुनिया में 3112 बिलियनर्स हैं केवल, जिसमें फर्स्ट पोजीशन में चाइना आया हुआ है जिसके पास 969 बिलियनर्स हैं और 164 कम हुए हैं। यूएसए के पास 691 है और थर्ड पोजीशन में इंडिया आया हुआ है, इंडिया के पास 187 बिलियनर है। इसने ये बात भी इंक्लूड करी कि पूरी वर्ल्ड के 53% बिलियनर केवल यूएसए और चाइना के पास है। इसके बाद ये भी बताया गया 445 ड्रॉप ऑफ्स हैं जिन्होंने ड्रॉप ले लिया था, वो जिसमें से 229 चाइना से थे और 44 जो थे वो यूएसए से थे, और इंडिया में केवल 40 हैं जिन्होंने ड्रॉप ऑफ लिया था और वो बिलियनर्स हैं। 176 नए फेसेस 176 नए फेसेस आए हैं जिनमें से चाइना से 69 नए फेस आए हैं और यूएसए से 26 और इंडिया से 16 आए हुए हैं। पर इसके बाद बताया हुआ था जो बिलियनर्स होते हैं उनको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है रहने के लिए, तो शंघाई चेंज हो गई है। फर्स्ट पोजीशन न्यूयॉर्क ने ले ली है, सेकंड पोजीशन न्यूयॉर्क ने ले ली है, फर्स्ट पोजीशन बीजिंग है। लास्ट ईयर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन में शंघाई आता था, शंघाई की पोजीशन चेंज हो गई है, न्यूयॉर्क ने उसको ओवरटुक कर लिया हुआ है और बीजिंग नंबर 1 पे अभी भी बना हुआ है और बाकी सारी जगह तो बनी हुई हैं। फिर इसके बाद बताया गया बर्नार्ड आर्नोल्ड जो कि 74 के थे, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन बनाई हुई है और इलॉन मस्क को पछाड़ दिया। इलॉन मस्क लास्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन में थे और इलॉन मस्क की वैल्यू में $48 बिलियन की नेटवर्थ में डाउन किया गया लास्ट ईयर को कंपेयर करते हुए बताया गया हुआ है। फिर बताया इन्होंने जेफ बेजोस जो हैं वो गिर गए हैं, कई सारे बंदों के नाम बताए जो गिरे हैं ऊपर नीचे हैं, उसको नीचे वो रिकवर करेंगे हम लोग। फिर उन्होंने ये भी बताया लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो कि गूगल के को फाउंडर है, अल्फाबेट के को फाउंडर हैं, चैट जीपीटी की सक्सेस की वजह से उनकी में भी काफ़ी बड़ा अमाउंट का डाउनफॉल दिखा था, लगभग 85 बिलियन का लॉस हुआ था। सेम इंडिया के टॉप 2 बिलियनर्स जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आ रहे थे, उन्होंने भी $50 बिलियन का लॉस करा हुआ था। स्पोर्ट्स के सुपरस्टार्स का भी नाम आया था जिसमें लियोनेल मेसी और आर्च राइवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि काफ़ी दोनों फेमस प्लेयर हैं, मुझे माफ़ करिएगा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया उसके लिए। और इसके बाद कई सारे और भी नाम इन्होंने इंक्लूड करे हुए हैं, इसमें टाइगर वुड्स, लेब्रन जेम्स, फ्लॉयड मेवेदर, रॉजर फेडरर। अगर कोई नाम गलत बोला हो तो इसलिए माफ़ करिएगा, मुझे थोड़ा सा आइडिया कम होगा इन लोगों के बारे में। और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि म्यूजिशियंस है रियाना, जेजेड, इन सब ने भी बिलियनर्स की लिस्ट में पोजीशन बनाई हुई है। और ये मैकार्टनी और एंड्रू ललॉयड, ये हो सकता है गलत बोलूँ, माफ़ करिएगा फिर से। लीडिंग अथॉरिटी में जो इन्होंने बताया था ग्लोबल वेल्थ के बारे में, उसके बारे में नीचे कवर करने जा रहे हैं। अब की फाइंडिंग्स जो थी वो कंप्लीट करते हैं। 3112 बिलियनर्स थे टोटल। वेल्थ जो है घटी हुई है सबके पूरे वर्ल्ड में, अगर देखा जाए तो घटी हुई है, जो कि सबसे ऊपर मैंने आपको कवर करवाया हुआ था कि 269 लोग कम हुए हैं बिलियनर्स की लिस्ट में। और एशिया एड ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, एशिया में ज़्यादा लोग हैं। सोर्स ऑफ वेल्थ जो थी बताए जा रहे थे कंज्यूमर गुड्स में 9.2% के थे, फाइनेंशियल सर्विसेज से 9.1% आया हुआ था, और ये 2 सोर्सेज थे वेल्थ के सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। फिर इसके बाद बताया गया गुड ईयर फॉर फर्टिलाइजर्स, कम्युनिटीज ट्रेडिंग के लिए, आयरन एंड स्टील के लिए, ऑयल गैस के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कन्फेक्शनरी, कैसीनोज, होटल, स्पोर्ट्स क्लब और लग्जरी गुड्स के लिए ऐसे देखा था। किन के लिए बुरा गया था तो बैड ईयर जिनके लिए था वो सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी बुरा साल था, ये क्लाउड सोल्यूशन के लिए काफ़ी बुरा साल था, साइबर सिक्योरिटी के लिए डाउनफॉल देखा गया था, और पेमेंट सिस्टम्स के लिए देखा गया था, ई कॉमर्स डाउन हुई थी, बैटरीज न्यू एनर्जीज डाउन हुई थी, बायोटेक्नोलॉजीज में डाउनफॉल देखा गया था। फास्टेस्ट जो सबसे ज़्यादा बड़े हुए थे 31 लोग थे जिनके 5 बिलियन और उससे ज़्यादा उन्होंने ऐड करे हुए हैं, जिसमें से 13 यूएसए से थे, 4 फ्रांस से थे, 3 रशिया से थे। रशिया के नाम भी इंक्लूड करे गए, बर्नार्ड आर्नोल्ड ये जो थे रशिया फ्रांस से थे, और बर्ट्रैंड पुशेस फास्टेस्ट राइजर्स थे, इन्हें बताया हुआ था। ये दोनों फास्टेस्ट राइजर थे, मतलब सबसे ज़्यादा तेजी से ये लोग बढ़े हुए हैं, और 80 बिलियन इन्होंने बढ़ा दिए थे। 82 जो थे 40 से कम थे, मतलब 40 साल की उम्र के थे या फिर 40 साल से कम की उम्र के थे, और 247 जो थे सेल्फ मेड वुमेन थी, मतलब खुद लेडीज़ थी, फ्यू वुमेन्स थी जो बनी हुई हैं बिलियनर्स। 13.7 जो थे इमिग्रेंट्स बिलियनर्स थे, 70% सेल्फ मेड थे और 30% इनहेरिटेड थे, जो पेरेंट्स से उनको मिल जाती है उसको इनहेरिटेड बताया जा रहा है। 61% B2C थे, मतलब बिजनेस जो करते थे सीधे कस्टमर्स से करते थे, और 39% तो जो थे वो B2B थे, और 61% मेड देयर मनी फ्रॉम सेलिंग टू कंज्यूमर, और वाइल्स 39% तो बिजनेसेस। और सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2/3 में एक फिजिकल प्रोडक्ट्स जो सेकंड थर्ड है, मतलब 2/3, मतलब 66 लोग जो हैं, अगर 100 लोगों की बात करी जाए तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे, और बाकी जो 37% है वो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा देखा भी जा सकता है कि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाले हैं इनकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड जो रन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे केवल रन नहीं कर रहा है, वो वर्ल्ड जो रन कर रहा है फिजिकल कमोडिटीज़ पे ज़्यादा रन कर रहा है। अगर फिजिकल कमोडिटीज़ बंद हो जाती हैं तो पूरा वर्ल्ड स्टॉप कर जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वही सॉफ्टवेयर सर्विसेज बंद हो जाती है तब भी वर्क कर रहा था अभी तक, बट कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, स्पीड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो ये एक मैटर है। और ओल्डेस्ट फैमिलीज जो थी 111 आर बिलियनर्स फॉर 4 जनरेशन और मोर, 111 ऐसे बिलियनर्स हैं जो 4 जनरेशन थे और उससे ज़्यादा आ रहे थे।
फिर उसके बाद नीचे कवर करते हैं, सीधे मूव करते हैं, डिन 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 डिन, हाँ आ गए यहाँ पर। फिर उन्होंने कवर किया है कि टॉप 10 में देखा जाए तो हर 5 साल में लगभग दोगुना हो जाता है। ऐसा बता रहा था पिछले 5 साल पहले तो 10 साल पहले $30 बिलियन की थी नेटवर्थ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बंदे की, फिर वो 49 की थी, फिर उसके बाद बताया कि $80 बिलियन की थी। ये वर्ड्स की लिस्ट बनाते उसके लिए बात कर रहे थे। फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट की 212 थी बिलियन की, ठीक है। और एलॉन मस्क डाउन गए हुए हैं। ये एरो जो डाउन देख रहे हैं इनकी पोजीशन गिरी हुई है, लास्ट ईयर वो फर्स्ट पोजीशन में थे इस वजह से, और जिनकी माइनस है वो लगभग मतलब पोजीशन तो वही की है लेकिन घटे हुए हैं, और जिनके स्टार है वो सेम ऐसे ही पोजीशन पे है या बढ़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये न्यू टॉप 10 में आ चुके हैं। माइनस में नो रैंक चेंज हुई है, इरोने बेसिस पे इनकी रैंक डिक्रीज हुई है, जिसका एरो है और जिसके एरो बढ़ा हुआ है वो है। तो क्या 9 पोजीशन मुकेश अंबानी हुए हैं जो इंडिया से मेनली यही कंसर्निंग बात थी, बाकी सारे तो लोग हैं अपने लेवल पे सबके सब। फिर और नीचे मूव करते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंडिया की कंट्रीज़ कहाँ पे आ रही है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली में कह रहा है कि जो बिलियनर्स बने हुए हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो कंट्री वाइज देखा जाए 3rd पोजीशन आती है इंडिया की, इसकी पोजीशन चेंज हुई है। 187 इन बिलियनर्स जो हैं वो इंडिया से हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 28 कम है। और फर्स्ट पोजीशन चाइना की, सेकंड पोजीशन हुई, जैसे कि 4th पोजीशन में जर्मनी आया यूके को ओवरटेक करते हुए, यूके की पोजीशन चली गई है। लास्ट ईयर यूके 4th पोजीशन में था और जर्मनी 5th पोजीशन में था, इस साल जस्ट चेंज हो गया है। वो चीज़ बात करते हैं सिटीज़ की, कहाँ पर रहते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन बताइए ना बीजिंग रहते हैं, सेकंड पोजीशन सबसे ज़्यादा पसंद करी वाली वो न्यूयॉर्क है, 3rd पोजीशन संघाई हुई है। अब देखते हैं इंडिया कहाँ आ रहा है, मुंबई है, इंडिया में सबसे पहला मुंबई है जहाँ पर 66 बिलियनर्स रहते हैं, और लास्ट ईयर देखा जाए तो 72 थे, इस बार 6 घटे हुए हैं। फिर इंडिया की सेकंड पोजीशन कौन सी आती है, डिंग 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 डिंग, हाँ ये मिल गया न्यू दिल्ली 15, ये भी वैसे डाउन गया हुआ पता जा रहा है, और 12 बिलियनर्स की कमी हुई है, और 39 बिलियनर्स अभी रहते हैं। और इसके बाद भी कोई है क्या, हाँ बेंगलुरु नाम था, बेंगलुरु आया हुआ है 24 पोजीशन में, ये भी डाउन गया है, 21 बिलियनर्स इसके पास रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, 7 नंबर्स कम हुए हैं। ये तीनों के नाम थे जिसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन मुंबई की है, सेकंड में न्यू दिल्ली, और 3rd पोजीशन बेंगलुरु ने बनाई हुई है। बाकी ये आप पोजीशन देख सकते हैं जिनकी भी थी, और ये पूरी हीरोइन लिस्ट के बारे में समराइज कर दिया है मैंने आप लोगों को, जिससे अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। हमेशा के तरीके लास्ट में ऐसे हम लोग इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो इस बार इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ा हुआ है। लास्ट वीक में $560 बिलियन की वैल्यू थी और इस समय 572.8 बिलियन की हो गई, टोटल $12.8 बिलियन की वृद्धि देखी गई है, राइज देखा गया है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ से एक आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि पिछले 1 2 3 4 5 वीक को तोड़ करके मतलब 5 वीक्स हाई पे अपने लेवल पे पहुंच चुका है, और ये काफ़ी अच्छा साइन भी है। और इसी की वजह से देखा भी गया है कि जो US डॉलर और INR की वैल्यू में भी USD के कंपैरिजन में INR स्ट्रांग हुआ है, मतलब इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू है वो स्ट्रांग हुई है। ये देख सकते हैं आप, 22 मार्च को 82.77 रुपीज़ का चल रहा था और आज की डेट में 82.35 रुपीज़ के बदले में एक US डॉलर मिल रहा है, मतलब इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हुआ है। बात करते हैं फोर्ब्स की लिस्ट की, तो फर्स्ट पोजीशन बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली ने बनाई हुई है एज यूजुअल, जो कि लास्ट 3 से 4 वीक के पहले से ही इनकी पोजीशन फर्स्ट में आ रही है। सेकंड पोजीशन में इलॉन मस्क आए हुए हैं, 3rd पोजीशन जेफ बेजोस ने बनाई हुई है, और 5th पोजीशन बिल गेट्स, 4th में लैरी एलिसन ओरेकल के फाउंडर हैं, 6th में वॉरेन बफेट आए हुए हैं, 7th में माइकल ब्लूमबर्ग जो कि ब्लूमबर्ग के मालिक हैं, 8th में कार्लोस स्लिम हिलू एंड फैमिली आए हुए हैं, और 9th में लैरी पेज और 10th में स्टीव बार्मर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, ये आए हुए हैं। बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे इंडिया की पोजीशन कहाँ पे चल रही है, तो इंडिया इस समय मुकेश अंबानी 13 पोजीशन में इंडिया अपनी फर्स्ट पोजीशन बना रहा है, इंडिया का पहला मेंबर है जो। तो ये सारी लास्ट वीक की बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी मेजर न्यूज़ और अपडेट्स थी वो हैं। अगर आपको मेरे वीडियो का ये एफर्ट्स पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन कीप डिस्कसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।